Assalamualaikum. This is my YouTube channel and here in this video I'm going to talk about the mass energy equation कि जो mass energy की equation है उसके बारे में मैं बात करूंगी. ठीक है. आइंस्टाइन predicted the interconversion of matter and energy. आइंस्टाइन ने क्या किया था कि उसने प्रिडिक्ट की थी इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी. उसने ये बताया था कि जो मैटर एंड एनर्जी है दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं. वो दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो सकते हैं, तब्दील हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक अ लॉस इन दी मैथ ऑफ द बॉडी, लॉस इन दी मैथ ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर जो लॉस इन दी मैथ ऑफ द बॉडी, बॉडी कोई भी बॉडी है उसके मैथ के अंदर जो लॉस होता है, लॉस इन दी मैथ ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स लॉट ऑफ एनर्जी. वो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे. मतलब अगर बहुत ज्यादा बॉडी है उसका जो लॉस हो रहा है, लॉस इन दी मैथ ऑफ दी बॉडी प्रोवाइड्स लॉट ऑफ एनर्जी. कोई भी बॉडी है उसका मैथ लॉस हो गया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी. दिस हैपन्स इन न्यूक्लियर रिएक्शंस. न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर ये चीजें होती हैं. ठीक है. द रिलेशन बिटवीन दी मैथ एंड एनर्जी इज गिवन बाय द आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन. मैथ और एनर्जी का जो रिलेशनशिप है वो आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन के अंदर एक्सप्लेन किया गया है. E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी मैथ और एनर्जी एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं. एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. सी की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि सी जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है. The above equation shows that the tremendous amount of energy can be obtained from a small quantity of matter. मैटर की अगर बहुत कम क्वांटिटी भी हो तब अभी आपको बहुत ज्यादा तादाद में एनर्जी मिल सकती है. मतलब अगर मैटर की थोड़ी बहुत भी क्वांटिटी है तभी आपको बहुत ज्यादा तादाद में एनर्जी मिल सकती है. अच्छा, इट अपीयर्स दैट मैटर इज हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट अपीयर्स दैट मैटर इज हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये शो करता है कि मैटर जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है. दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इज बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन. प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जो प्रोसेस है एनर्जी को हासिल करने का न्यूक्लियर पावर प्लांट से, इज बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन. वो अबव इक्वेशन ऊपर क्या कर रहा होता है, बेस कर रहा होता है. द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस ऑन द सन. दी प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस ऑन द सन. जो प्रोसेस है वो सारा का सारा कहाँ पे हो रहा है, सन के ऊपर हो रहा है. एंड द स्टार्स फॉर द लास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स. दी प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस ऑन द सन, मतलब सन के ऊपर ये सारा का सारा हो रहा है प्रोसेस. एंड द स्टार्स फॉर द लास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स. और जो भी सारा का सारा प्रोसेस है वो सन के ऊपर हो रहा है. एंड स्टार्स के ऊपर ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है फॉर द मिलियंस ऑफ द ईयर्स मिलियंस ऑफ द ईयर्स से हो रहा है. ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सन्स एनर्जी रीचेज द अर्थ. जो सन की बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है वो अर्थ की तरफ आ रही है. ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सन्स एनर्जी, सन की बहुत कम एनर्जी जो होती है वो अर्थ की तरफ आ रही है. ठीक है. दिस वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सन्स एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ. जो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द एनर्जी सन से अर्थ की तरफ आ रही है, ये क्या है, लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑन दी अर्थ. तो इसमें ये चीज बताई गई है कि जो मैटर होता है और एनर्जी और मैटर एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहती हैं. ठीक है. इट इज दैट हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म एनर्जी. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम आवर न्यूक्लियर प्लांट्स इज बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन. द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस ऑन द सन एंड स्टार्स फॉर द मिलियंस ऑफ द ईयर्स. मिलियंस ऑफ द ईयर्स से ये सारे के सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं इस पे. तो इस अबव इक्वेशन यही बता रही है कि जो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिल सकती है थोड़े से मैटर के थ्रू. तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर मैथ एनर्जी इक्वेशन है, ये हमें शो कर रहा है, ये एक फॉर्मूला है. तो अबव इक्वेशन इज मैथ एनर्जी इक्वेशन.